अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1A का एक और टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम क्यूब्स के हवाले से बात करेंगे और क्यूब रूट को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्यूब क्या होते हैं? टू क्यूब अ नंबर जस्ट यूज इट इन अ मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स। जैसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 क्यूब? 3 cube means now you are multiplying 3 with 3 with 3. You are multiplying 3 with itself 3 times so that you can make a cube. What is the meaning of 0 cube? 0 cube means 0 is multiplying by itself 3 times. Any number to the power cube has the meaning of that number is multiplying by itself 3 times. Like, what is the meaning of 6 cube? 6 cube means 6 is multiplying by itself 3 times. 6 times 6 times 6 is 216. So similarly, as you have the perfect squares, you also have the perfect cubes. तो आपको at least 10 तक perfect cubes पता होने चाहिए। 0 के बाद आपके पास perfect cube है 1, 1 के बाद next perfect cube आपके पास 8 है, 8 के बाद next perfect cube आपके पास 27 है, 27 के बाद perfect cube आपके पास 64 है, 64 के बाद आपके पास next perfect cube 125, then you have the next perfect cube is 216. perfect cube का opposite आपके पास cube root होता है। जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, स्क्वायर रूट का ऑपोजिट आपके पास, रिवर्स आपके पास, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि गिवन नंबर का रूट क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, तो आप उसमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते थे। इसी तरह से अगर कोई परफेक्ट क्यूब होता है तो उसका क्यूब रूट भी मौजूद होता है। जैसे कि 3 क्यूब इज 27, सो द क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। क्यूब रूट का सिंबल क्या होगा? हम स्क्वायर रूट वाला सिंबल बनाएंगे और उसके बाहर एक पावर 3 लिख देंगे। सो इट इज रिप्रेजेंटिंग द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर। सो द क्यूब रूट ऑफ 27 is equal to 3 because when 3 is cubed you get 27. That is why the 27 has a cube root of 3. हम उसी तरह से एक ट्री की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपके पास 27 एक ट्री है तो उसका क्यूब रूट क्या होगा? 27 का क्यूब रूट कोई ना कोई मौजूद होगा। एंड दिस इज अ परफेक्ट ट्री। परफेक्ट ट्री का कोई ना कोई परफेक्ट नंबर होगा जो डेसिमल में नहीं होगा। तो इसी तरह से आपको परफेक्ट क्यूब्स पता होने चाहिए। यहाँ पर मैंने 10 तक परफेक्ट क्यूब्स आपके सामने लिखे हुए, 6 तक हमने डिस्कस किए थे। 343 has a perfect has a cube root of 7. 512 has a cube root of 8. 729 has a cube root of 9 and 1000 has a cube root of 10. ये नंबर्स हमारे पास परफेक्ट क्यूब्स थे। चलें अब एक एग्जांपल देखते हैं। हम जिस तरह से स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं वैसे ही क्यूब रूट भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर गिवन नंबर है हमारे पास 216, हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। प्राइम फैक्टर्स हमारे पास 216 के आ गए, 2 times 2 times 2 times 3 times 3 times 3। तो हमने इसी तरह से यहाँ पर तमाम प्राइम फैक्टर्स को लिखा, इनको इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 is repeating thrice, 3 is repeating 3 times, 2 to the power cube and 3 to the power cube. Now you have to find out the cube root, so you have to write cube root on the both sides. अब क्यूब रूट में क्या होता है?
कि क्यूब रूट में जब आपको क्यूब रूट कैंसिल करना होगा तो आप पावर से अब 2 नहीं बल्कि आप 3 डिवाइड करेंगे. Similarly, you have to cancel this, so you have to divide it by 3. You can see that these 3 are cancelled completely. So 2 to the power 1 is left, 3 to the power 1 is left, 2 multiplied by 3 is 6. This is your answer. 216 का क्यूब रूट क्या होगा? 6. इसको हम और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते, और ज्यादा सिंपल वे में कर सकते हैं. अगर आप क्यूब रूट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर्स डायरेक्टली, तो आप इस स्टेप में क्यूब रूट ऑफ 216 अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इन स्टेप से बच सकते हैं. वो कैसे बच सकते हैं कि जैसे स्क्वायर रूट में हम दो नंबर्स के पेयर, सेम नंबर्स का पेयर बनाते थे, यहाँ पर हम 3 सेम नंबर्स का ग्रुप बनाएंगे, फाइंड आउट करेंगे. जैसे कि यहाँ पर 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसका एक ग्रुप बना देंगे और उस ग्रुप को हम क्यूब रूट से बाहर लिख सकते हैं क्योंकि इसने अब क्यूब रूट को कैंसिल कर दिया है. इसी तरह से यहाँ पर 3 का एक ग्रुप था, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने इस ग्रुप को भी, इसने क्यूब रूट को कैंसिल किया और अब हम ये लिख सकते हैं कि 3 का एक ग्रुप आउटसाइड ऑफ द क्यूब रूट लिखा जा सकता है. नाउ यू कैन मल्टीप्लाई. 2 multiplied by 3 is 6. This is the very simple method. Now we have a question number 3. Exercise 1A. Find each of the following by using prime factorization. We have a part C in which we have to find out the cube root of 3375. Oh, how big number is this? This is not a big problem. You have to do the prime factorization here. Let's start with the help of prime factorization. 3375. क्या हम इस नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नो, सोचना भी नहीं है हमने. क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट इवन नंबर नहीं है. क्या हम इस नंबर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? ओके, लेट्स चेक. 3 plus 3 is 6. 6 plus 7 is 13. 13 plus 5 is 17. So we cannot divide. 13 plus 5 is 18. So 18, we can divide this number by 3. 3 ones are 3, 3 ones are 3, 3 twos are 6, and 1 is left. 3 fives are 15. Can we divide this number by 3? Let's check. 1 plus 1 is 2, 2 plus 2 is 4, 4 plus 5 is 9. Yes, 3 threes are 9, 2 is going in the carry, 3 sevens are 21, 1 is going in the carry, 3 fives are 15. Can we divide 375 with the table of 3? Let's check. 7 plus 3 is 10, 10 plus 5 is 15. Yes, we can divide it by 3. 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 fives are 15. Can we divide 125 with the table of 3? No. 2 plus 1 is 3, 3 plus 5 is 8. So we have to divide it by 5. 5 twos are 10, 5 fives are 25, 5 fives are 25, and 5 ones are 5. Okay, we have done with the prime factorization step. Now we can see that we can write down all the given prime factors here and we can convert it in the index notation. 3 is repeating 3 times, so we can write down 3 to the power 3. 5 is repeating 3 times, so we can write down 5 to the power 3. Now if we want to find out the cube root, so we have to write the cube root on the both sides. So if we want to cancel out this cube root, so we have to divide the power by 3. If we want to cancel out the cube root on 5, so we have to divide the power of 3. We can see that the numbers are cancelling out completely. So we have left with 3 to the power 1 and 5 to the power 1. Now this is 15. 3 fives are 15. Okay,
let's see, we can solve this question with another method which is much easier than this. हम ये दो स्टेप्स और ज्यादा सेव कर सकते हैं अपने, वो कैसे? लेट्स सी द शॉर्टकट मेथड. अगर हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 3375 का, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर थ्री ग्रुप्स को आउटसाइड ऑफ द क्यूब रूट लिख सकते हैं. यहाँ पर थ्री का ग्रुप बन गया. 3 is multiplying by itself 3 times, so this 3 can be written outside of the cube root. This 5 is also multiplying by itself 3 times, so we can write down this 5 outside of the cube root. तो अब हमारे पास ये बहुत सिंपल हो गया. 3 5 is 15, आंसर आ गया. So what is the cube root of 3375? The answer is 15. Similarly, we have another question in which the given number is 1728. So first of all, we have to find out the prime factors. The prime factors are 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 10s are 20. आपने देखा कि यहाँ पर एक नंबर 2 के बाद फॉरन 1 लिखा हुआ है. 1 is in between the two numbers, so you have to divide this. You can divide this 2 with 2, but you have to divide both of the numbers together. So 2 10s are 20. 1 is left, so you have to give 1 to the carry. So 2 8s are 16. Then you have 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2. Oh, there are so many numbers. 2 2s are 4 and 2 7s are 14. Now we have 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. Okay, how many 2s are there? ये एक 3 का ग्रुप बन गया, ये एक 3 का ग्रुप बन गया और ये एक 3 का ग्रुप बन गया. तो अब आपके पास 2 is repeating 6 times and 3 is repeating 3 times. I'm showing all the factors here. 2 is repeating 6 times, 3 is repeating 3 times. So you can take the cube root here. If you want to cancel this cube root, so you have to divide by 3. तो ये आपके पास जब कैंसिल हो जाएगा तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 1s are 3. So you are left with 2 square multiplied by 3, which is 2 square is 4, 4 times 3 is 12. और शॉर्टकट मेथड क्या है इसका? हम यहीं से ही स्टार्ट कर दें. अगर क्यूब रूट फाइंड आउट करना, तो हमारे दो स्टेप्स जो है वो हम बचा सकते हैं. We can make the group of 3 numbers, 3 same numbers. So there are 3 groups. 2 multiplied by 2 multiplied by 3, 2 times 2 times 3. हम यहाँ पर अगर मैं इसको लिखकर दिखाऊं क्लियरली, ये बन जाएगा 2 multiply by 2 multiply by 3. हमारे पास 3 ग्रुप्स बने हुए. 2 2s are 4, 4 3s are 12. The same answer we can get. Okay, we have another question which is question number 5. Question number 5 में हमें with the prime factorization step already solve करके index notation में answers given है. We have to find out the cube root of that much big number. Is this a problem for you? No, because we have already understood that how can we find out the cube root. We have a very easy method. 21,952 can be written as in the form of given index notations. These are the prime factors of this number, 2 to the power 6 and 7 to the power 3. Now we can cancel out these numbers by dividing it by 3. So 3 1s are 3, 3 2s are 6, and this 3 is cancelled completely. So we can left with
2 to the power 2 is 2 square times 7. 2 square is 4. 4 times 7 is 28. So this is your answer. आई होप बच्चों आपको ये वीडियो सब जरूर समझ में आ गई होगी, तो जरूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फेसबुक पेज को तो फॉलो जरूर कीजिएगा ना। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।